नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, शिव जी का दिन है। तो आज शिव मंदिर जाइए और ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जाप कीजिए तो आपके सब काम सफल हो जाएंगे। शुरू वास्तु के साथ करती हूँ, फिर थोड़ा से आज की खास बात, थोड़े से उपाय ले लेंगे आज के सोमवार के संबंधित, और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेंगे। अंत तक आप बने रहेंगे तो लाभ होगा। वास्तु की बात करें तो फिटकरी की बात आपने की, चर्चा की होगी। फिटकरी आप जानते होंगे क्या चीज़ है, लेकिन वास्तु संबंधित क्या उसकी उपयोग है वो हम जान लेते हैं। 50 ग्राम फिटकरी घर में ऑफिस के कोनों में रखें। इससे वास्तु संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है। आप घर या ऑफिस में 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा ला के रख देंगे तो उसमें वास्तु संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुख शांति और धन संपदा में वृद्धि होगी। और काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने में रखने से, रात को सोते समय सिरहाने के नीचे रखने से, ऐसा करने से बुरे सपने नहीं आते हैं और अज्ञात भय मिट जाता है। तो ये थी वास्तु संबंधित बातें। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 3:26 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:30 तक हर्षल योग रहेगा। हर्ष का मतलब है खुशी। हर्षल योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। आज रात 8 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र है और ये शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। इसमें किए गए सभी कार्य का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला होता है। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और इससे हमें आज के दिन चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए और उनका मंत्र जाप करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ऐसा आप मंत्र जाप करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। इस हस्त नक्षत्र से भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करें। और थोड़े से उपाय बता देती हूँ। आज मेहनत का फल पाने के लिए दर्पण में चेहरा देखकर इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यू में सफलता जरूर मिलेगी। भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना भी करनी है। नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रखें। आपका काम नहीं हो रहा है, बहुत आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो हस्त नक्षत्र के दौरान आज के दिन ये उपाय करेंगे तो आपको सफलता निश्चय मिलेगी। नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रखें और काम होने के बाद फूल पानी में प्रभावित कर दें, तो ऐसा आपका काम में सफलता मिलेगी। काम होने के बाद फूल पानी में प्रभावित करना है। घर के नजदीकी मंदिर में जाएं, भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाएं तो सारे अनबन दूर हो जाएगी। जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान दें। आज के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठे और तुलसी या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। कौन सा मंत्र जाप करना है? आज का खास मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। ये सोमवार के निमित्त मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ये 108 बार जाप करना है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। आज घी का दीपक भी जलाना है। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और स्नान आदि के बाद शिव चालीसा का पाठ जरूर करें तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। शिवलिंग पर चंदन का टीका जरूर लगाएं। आज शिव जी को नारियल अर्पित करें तो संतान की मदद भी आपको मिल सकती है। भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। रात को 2 कपूर और रौली अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें तो आपका दाम्पत्य जीवन सफल खुशहाल हो जाएगा। रौली को जल में डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। जल में सूर्यदेव को अर्घ देना है रौली डालकर। अब अर्घ देंगे तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाएगा। रौली को जल में डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें और मंत्र जाप करें ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा आपको जल अर्घ देते समय आपको मंत्र जाप करना है। 11 बेल पत्र को पानी से धोकर रौली से टीका लगाएं। बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं तो संतान की तरक्की निश्चित होगी। और बेल पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें।
मंदिर में सफ़ेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। आपको लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके कामों में सफलता नहीं मिल रही है, तो मंदिर में सफ़ेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। गाय को रोटी पर दूध चावल की खीर रखकर खिलाएं तो आपको सफलता मिलेगी। गाय को रोटी पर दूध चावल की खीर रखकर खिलाएं। आज माँ सरस्वती की उपासना भी करनी है तो विशेष उपलब्धियां मिलेगी। विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए आज माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। देवी की आरती करें और पुष्प भी चढ़ाएं। आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उनको मंत्रों से सिद्ध करके विद्या यंत्र की स्थापना करें। भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार से कलम से बना सकते हैं। नहीं तो कोरे कागज पर ये सब नहीं हो तो कोरे कागज पर लाल स्केच पेन से आप बना सकते हैं। देवी माँ के मंत्रों का जाप करते हुए इसे सिद्ध करने यंत्र को सिद्ध करें। यंत्र को अपने स्टडी रूम में रख सकते हैं या तावीज के रूप में तावीज में डालकर गले में पहन सकते हैं। तावीज बनाकर गले में धारण भी कर सकते हैं और मंत्र जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र से भी आप वो सिद्ध कर सकते हैं तो विद्या के क्षेत्र में खास उपलब्धि मिलेगी। और आज के दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों दिन तिल के तेल से बनी हुई चीज़ें और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। ये नरक की प्राप्ति के समान होती है। आज के दिन चतुर्दशी को, अमावस को, पूर्णिमा को, एकादशी को या उपवास के दिन रविवार को और श्राद्ध के दिनों में तो ऐसे में तिल के तेल और दही के सेवन से बचना चाहिए। तो ये थी आज की खास बात। और कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेंगे। हम कैसे जीते हैं? हम अन्न हमें मिलता है तो हमें जीवन मिलता है। अन्न हमारा जीवन है। अन्न जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा जाता है। तो अन्न अच्छा होता है तो मन भी अच्छा होता है और हमारे कार्य, फिर मन अच्छा होगा तो हम अच्छे कार्य कर सकेंगे। तो अन्न कौन उगाता है? अन्न को किसान ने उगाया। कब उगाया? जब उसको बीज मिला, फिर उसको वर्षा मिली, सूरज की रोशनी मिली, तब जाकर हमें अन्न मिलता है। वो फसल उगती है और वो काटते हैं तो वो अन्न मिलता है, हमें खाने को अन्न मिलता है। बीज, सूरज या वर्षा कहाँ से आती है? ये सब ईश्वर की देन है। ये सृष्टि भी तो ईश्वर की देन है। ये पूरी सृष्टि ये कहाँ से आती है? ये मेरे ईश्वर की देन है। हम वो ही तो सब देता है। सारी पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कैसे चलता है? मेरे ईश्वर की कृपा से ही चलता है। किसान बहुत मेहनत करता है। हाँ, वो बहुत मेहनत करता है। सारी मेहनत तो किसान की ही होती है, तब जाकर अन्न हमें मिलता है खाने को। फिर भी मौसम का इंतजार वो करता रहता है, फिर भी उसे मौसम का इंतजार होता है। वो मौसम कहाँ से आता है? ईश्वर की देन है। देता तो वो ही है, लेकिन मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है। इन सब कुछ ईश्वर देता है, लेकिन मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है। बीज के बगैर क्या अन्न उगेगा? या वर्षा नहीं होगी तो फसल उगेगी? नहीं, ये सब तो ईश्वर की ही देन है। वो दाता है, वो देने वाला है। देता भी वही है, फिर किसान को, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धूप सहनी पड़ती है, वर्षा सहनी पड़ती है, फसल काटनी पड़ती है। बहुत मेहनत करने के बाद फिर उसे मंडी भेजना पड़ता है फसल को, जिससे जाकर हमें खाने को अन्न मिलता है, अच्छा अन्न मिलता है। ईश्वर ही कहता है कि मेरे द्वारा ही सारी सब कुछ हासिल होता है। मैं ही देने वाला हूँ, मेरे द्वारा ही तुम सबको सब कुछ हासिल होता है। हम कहते भी हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधु, तू है मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी स्वामी के आकार जियो। वो ही हमारी रक्षा करने वाला है, वही सब देने वाला है और करता भी वही है। सब वही करता है और करता ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या हमें अपना कर्म करना चाहिए? हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वो कहता है कि तुम थोड़ी सी मेहनत करो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, तभी हमें अच्छा जीवन मिलेगा। अच्छा जीवन जिस तरह जरूरी है, उसी तरह अच्छी मौत भी हमारे लिए जरूरी है।
मृत्यु के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। कब, कहाँ, कैसे और किस हाल में हमें ले जाएगी, हमें कुछ पता नहीं है। कब आती है, अगले पल आए या अगले हफ्ते या अगले साल, हमें कुछ पता नहीं है। हम तो सिर्फ अपने सालगिरह मनाते रहते हैं, सेलिब्रेशन करते रहते हैं। खुशी का एक मौका भी नहीं छोड़नी चाहिए। खुशी का वैसे तो एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन हमारा उत्सव होना चाहिए, हर दिन हमारा आखिरी हो ऐसे हमारे मनाना चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवन हमसे कब छीन जाए हमें पता नहीं है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये सब उसकी सौगात है, उसकी ही देन है, ईश्वर की देन है। उसे शुक्रिया अदा करके, सबको माफ देके, सबसे माफी मांगकर जीवन जी लो। कब हमारा जीवन खत्म हो जाए पता नहीं है। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जी लो हर एक पल मुस्कुराहटों के साथ, जी लो हर एक पल मुस्कुराहटों के साथ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मत रखो बैर किसी से, मत रखो बैर किसी से। नजदीकियां बनाए रखो सबके साथ, नजदीकियां बनाए रखो सबके साथ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। धन दौलत कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। धन दौलत कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। बस जो कर्म किए हैं वही साथ में ही जाएगा। बस जो कर्म किए हैं तुमने वही साथ में जाएगा। मोह माया का खेल है ये सब, मोह माया का खेल है ये सब। रिश्ते नाते झूठे हैं, जीवन की कड़वी सच्चाई मौत शब्द पर रुकती है। जीवन की कड़वी सच्चाई मौत शब्द पर ही रुकती है। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किस उम्र चली जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किस उम्र चली आए। जी लो ये जिंदगी हंसकर, क्या पता कब चली जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब किस उम्र चली आए। जी लो ये जिंदगी हंसकर, क्या पता कब चली जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।